चिल्ड्रेन, आज मैं आपको 8वीं क्लास का हिस्ट्री चैप्टर पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। जैसा आपको पता है, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है? जो बीती हुई घटनाएं हैं उसको हम इतिहास कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो लेजर है, जो इतिहास क्या है? एक आंकड़ा है बीती हुई घटनाओं का। उसको पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है? तो इतिहास पढ़ने से हमको ये फ़ायदा होता है कि हम बीती हुई घटनाओं से सबक लेते हैं और उससे सबक लेकर हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत रहते हैं और हम तय कर पाते हैं कि किस तरह के कदम उठाने चाहिए। अब आइए हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ें, व्हेन, वेयर एंड हाउ। देखो, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। इतिहास क्या है? ये हमेशा जो समय में परिवर्तन होता है उसका यह लेखा पंजी होता है। फिर से एक बार समझिए, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। हर समय में जो परिवर्तन आता है, इसके मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, उसी का यह लेखा वही है। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। और इसमें क्या हम ये देखते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें थी वो भूतकाल में कैसी थी और उनमें कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक है? तो इट हैज़ बीन इसेंशियल टू डिवाइड, इसलिए हम हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा भाग? पहला है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड मीन्स प्राचीन काल। यह कहाँ से? ईस्वी सन की शुरुआत से लेकर के 8th सेंचुरी तक। ये जो 8th सेंचुरी तक है, इस शुरुआत से, ईस्वी सन की शुरुआत से 8th सेंचुरी तक हम इसको प्राचीन इतिहास, इनिशिएट पीरियड कहते हैं। और दूसरा है मेडिएवल पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ? मध्यकालीन इतिहास। यह शुरू होता है फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। ये कब शुरू होती है? मेडिएवल पीरियड 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। और तीसरा होता है मॉडर्न पीरियड। अब ये क्या होता है? यह होता है फ्रॉम 18th सेंचुरी टू टिल नाउ। यह 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक जो समय चल रहा है, इसे मॉडर्न इतिहास कहा जाता है। हालांकि ये जो डिवीजन किया है हमने इन 3 भागों में, तो कहीं कहीं इसमें अंतर भी पाया जाता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज का जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि मेडिएवल पीरियड को 18th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी तक की उसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि दे ग्रो फास्टर देन अस। उन लोगों का विकास हमसे अधिक तीव्रता के साथ हुआ, इसलिए वो उनका जो मेडिएवल पीरियड था वो 16th सेंचुरी में ही समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि हम थोड़ा स्लो मूवर रहे, धीरे हमने विकास किया, इसलिए हमारा जो मेडिएवल पीरियड था वो 18th सेंचुरी तक चला गया। इसके बाद
हम ये देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, ये जो हमारा है मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, अब देखिए जब मॉडर्न पीरियड आया यूरोप में, यानी कि देखो मॉडर्न पीरियड हमारे यहाँ 18वीं सेंचुरी, लेकिन यूरोप में जो मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? फ्रॉम 16th सेंचुरी। वो 16th सेंचुरी से ही वहाँ मॉडर्न पीरियड का शुरुआत हो गया था। तो जैसे ही मॉडर्न पीरियड में यूरोप पहुँचा, वहाँ पर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हर चीज में। एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ देयर इज ओनली चेंज एंड चेंज, नथिंग एल्स। केवल परिवर्तन, हर चीजों में परिवर्तन आया। पहला जो है, अब क्या हुआ कि न्यू स्पिरिट, न्यू स्पिरिट की भावना, नई भावना वहां विकास की। क्या था उसमें न्यू स्पिरिट में? कि द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू मेनी साइंटिफिक इन्वेंशन, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेड टू मेनी साइंटिफिक इन्वेंशन, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस with movable type allowed new ideas to spread through printed material. People began to take new interest in different aspects of human life. This is known as humanism. अब वहाँ पर क्या हुआ कि उन लोगों का जो दृष्टिकोण था, मॉडर्न पीरियड में जो दृष्टिकोण का विकास हुआ, वो कैसा था? वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित था। और इसमें क्या हुआ, एक और चीज का उन लोगों ने इन्वेंशन किया, वो था कि प्रिंटिंग मटेरियल। अब जो पहले ओरली चीजें होती थी मौखिक रूप से, अब सारी चीजों को प्रिंट किया जाने लगा। और जब प्रिंट किया जाने लगा तो वो क्या होने लगा? स्प्रेड होने लगा, यानी वो उसका फैलाव होने लगा। एक कॉन्टिनेंट को वो क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट में उनकी बातें जाने लगी। उन्होंने जो मॉडल अपनाया था विकास का, डेवलपमेंट का, उसको वो प्रसारित करने लगे। दूसरा जो आया वो था न्यू इन्वेंशन, नए आविष्कार उन लोगों ने किया, जिसमें आपका प्रिंटिंग प्रेस आपने देखा ही, और इसके अलावा लिटरेचर, स्कल्पचर, थिएटर एंड म्यूजिक, इस सारी चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा और इन चीज़ों का विकास भी अत्यधिक हुआ। और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटियाँ थी विश्व में, जो अभी आपको इंग्लैंड या वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनकी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनकी नींव इसी समय पड़ा, मॉडर्न एज में ही पड़ा। और उनका जो एक दृष्टिकोण था वो क्या हुआ? ह्यूमनिज्म का, मानवता का। उन्होंने समग्र मानवता का दृष्टिकोण अपनाया और उसको पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। अब एक और चीज हुआ कि वॉयज ऑफ डिस्कवरी, voyages of discovery. In the mid 15th century, the Turks took control of the overland trade route from the Europe to। अब यहाँ पर देखो, अब यहीं से जो वॉयजेज डिस्कवरी शुरुआत हुई, अब यहीं से कॉलोनियलिज्म का भी ओरिजिनेट हुआ। यानी कि जब वहाँ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई मॉडर्न एज में इंग्लैंड में, तो जो नए और बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू हुआ,
तो उन उत्पादित चीज़ों का चीज़ों के लिए नए नए मार्केट्स खोजे जाने लगे, और मार्केट्स खोजे जाने के होड़ में लोगों ने कई यात्राएं की और नए नए मुख्य भूमि की खोज की, और वहाँ पर यूरोपियन देशों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होने लगी, और यही प्रतिस्पर्धा आगे आकर के 19वीं शताब्दी में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। इस तरह ये जो क्रमिक विकास है मानव की सभ्यता में, वो हमेशा परिवर्तन होते रहता है। समय समय पर इन परिवर्तनों को हम इतिहास के माध्यम से पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आज इतना ही, इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कठिनाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और इसके साथ साथ ही इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है आपके बुक में, वो ज़रूर करके हमको भेजिएगा। थैंक यू।